तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यूशन है। कल हमने हाइपरबोला स्टार्ट किया था क्लास में, और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। एक इक्वेशन दी हुई थी और हमने हाइपरबोला के जो एलिमेंट्स हैं वो उस इक्वेशन से फाइंड किए थे। तो एक दफ़ा इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं दोबारा रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि hyperbola is the set of all points in a plane which are such that their difference of distances from two fixed points always remains same। यानी हाइपरबोला के जो भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स के डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा दो फिक्स पॉइंट से। तो ये यहाँ पे एफ डैश और एफ, ये दो फिक्स पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने कल फसाए का नाम दिया था। अगर आप हाइपरबोला पे लाई करने वाला कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पॉइंट पी हमने लिया है, इस पॉइंट पी का एफ डैश से डिस्टेंस ले और इस पॉइंट पी का एफ से डिस्टेंस लें, तो ये जो दो डिस्टेंसेस हैं इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस सेम रहेगा। आप पॉइंट पी को कहीं पे भी मूव करवा दें इस पूरी हाइपरबोला पे, चाहे इस ब्रांच पे चाहे इस ब्रांच पे ले जाएं, डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। मसलन अगर आप पॉइंट क्यू पे ले आते हैं, पॉइंट पी को यहाँ ले आते हैं, तो फिर आपने ये देखा कि ये वाला डिस्टेंस भी कम हो गया है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस, ये भी कम हो गया है, लेकिन इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस उतना ही आएगा जितना इन दो डिस्टेंसेस का डिफरेंस है। इसी तरह अगर पॉइंट को इस दूसरी ब्रांच पे ले जाएं, तो तब भी एक ये डिस्टेंस है और एक ये वाला डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस उतना ही आएगा जितना पहले पी क्यू के केस में आया है। पी के केस में जितना डिस्टेंस आया है और क्यू के केस में जितना डिस्टेंस आया है। और जिस तरह एलिप्स के अंदर सम ऑफ डिस्टेंसेस सेम होता है, यहाँ डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस सेम होता है, और वहाँ सम ऑफ डिस्टेंसेस टू ए के इक्वल होता है, यानी वर्टेक्स टू वर्टेक्स डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो वर्टेक्स टू वर्टेक्स के डिस्टेंस के इक्वल आएगा, यानी एक वर्टेक्स ये है एक वर्टेक्स ये है, इन दोनों वर्टिसेस का जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस आएगा जिनका ऊपर पहले मैंने जिक्र किया है। हर दफ़ा इतना ही जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो हमेशा इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो फासला उसके बराबर रहेगा, और ये पॉइंट और ये पॉइंट वर्टेक्स कहलाते हैं या वर्टिसेस कहलाते हैं। इन दोनों की जो लंबाई है, इन दोनों पॉइंट्स का आपस में जो डिस्टेंस है वो 2a है। ये सेंटर है, सेंटर से एक लेंथ a होगी, ये वाली लेंथ भी a होगी, और सेंटर से किसी भी एक फोकस का डिस्टेंस c होगा। तो एलिप्स के कॉन्ट्रेरी टू एलिप्स, यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो c है वो a से बड़ा होगा। एलिप्स में ऐसा नहीं होता है, एलिप्स में a बड़ा होता है c छोटा होता है। इसी वजह से जो रिलेशन एलिप्स में होता है हाइपरबोला में रिलेशन उससे डिफरेंट होता है। एलिप्स में ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, जबकि हाइपरबोला में सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये सारी डिस्कशन कल हो गई थी, मैं जस्ट इसको रिमाइंड करवा रहा हूँ। इसके बाद जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी हाइपरबोला की, वो एलिप्स से काफ़ी मिलती जुलती है। एलिप्स में यहाँ प्लस होता है और हाइपरबोला में यहाँ पे माइनस होता है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ले जाएं कि अगर कहीं भी किसी, ये तो रीजन पे सेंटर है, अगर रीजन के अलावा कहीं सेंटर है तो ये इक्वेशन आ जाएगी x माइनस एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1। और इसमें ये हो सकता है कि ये जो लीडिंग टर्म है यानी जो पॉजिटिव टर्म है वो x वाली हो, और ये भी हो सकता है कि जो पॉजिटिव टर्म है वो y वाली टर्म हो। अगर x वाली टर्म लीडिंग टर्म होगी तो इस टाइप का हाइपरबोला बनेगा जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है।
इसमें ये जो फसाए को मिलाने वाली लाइन है, जिसे हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस होगी या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी अगर एक्स वाली टर्म पॉजिटिव हो। लेकिन अगर y वाली टर्म पॉजिटिव हो, यानी अगर ये चीज़ इधर लिखी हो और ये इधर लिखी हो और x से पहले माइनस का साइन आ रहा हो, तो फिर ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस होगी और पैराबोला इस टाइप का बन रहा होगा। यूं आप पैराबोला बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये बातें थी जो कल भी हमने की हैं और परसों भी की थी क्लास में। ये सिर्फ रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ रिपीट की हैं। अब जो एक्सरसाइज है 6.6, उसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। और इसमें जो आइडिया आया है जिस तरह का, यानी इसमें आइडिया आया हुआ है, एग्जैक्टली यही आइडिया एलिप्स में भी यूज़ हो सकता है और पैराबोला में भी कोई सवाल ऐसा आ सकता है जिस तरह का ये है। इसमें उसने दो वर्टिसेस बता दिए हाइपरबोला के, और हाइपरबोला पे लाई करने वाला एक पॉइंट दे दिया। यानी ये जो ब्रांचेस है ना, इन ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच पे ये पॉइंट आता है, ये 0, 5, ये उसने पॉइंट बता दिया है कि ये पॉइंट उस हाइपरबोला का पॉइंट है। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखनी है। तो ये यानी ये आइडिया एलिप्स के सवाल भी इस तरह के बन सकते हैं। सर्कल भी तो में तो आपने देखे हैं ना कि ऐसे सवाल थे कि सर्कल के कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे और हमने सर्कल की इक्वेशन लिखनी थी। तो ये वाली चीज़ पैराबोला में भी हो सकती है, ये चीज़ एलिप्स में भी हो सकती है और हाइपरबोला में भी हो सकती है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला काम ये होगा कि जो दो वर्टिसेस उसने हमें दिए हैं 2,3 और 2,-3, इन दो से हम पहले सेंटर निकालेंगे, क्योंकि जो सेंटर होता है वो वर्टिसेस का मिड पॉइंट होता है। तो आपको बेसिकली इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो उसके लिए x और x प्लस करेंगे, 4 आएगा, उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट आ जाएगा 2, और इसी तरह y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे तो 3 और -3 ऐड होकर 0, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,0। तो ये आपको सेंटर मिल गया। सेंटर मिल गया तो मतलब समझ लें कि आपको एच और के का पता चल गया कि अब एच और के क्या आना है। इसके बाद दूसरा जो काम होगा वर्टिसेस से ही, कि जो वर्टेक्स, दोनों वर्टिसेस का जो आपस का फासला होता है वो 2a होता है। तो अब आप 2a निकाल सकते हैं, चाहे डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लें, यानी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, उस तरह ही हो जाएगा 2 माइनस 2 होल स्क्वायर और 3 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर भी 0 आएगा, और यहाँ 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर और फिर आगे स्क्वायर रूट है, ये कट जाएंगे, 6 आ जाएगा। 2a 6 आ गया तो a 3 हो गया। और वैसे भी निकाल सकते हैं कि आप समझें कि x कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो रहे, y चेंज हो रहे हैं। तो 3 और -3, एक पॉइंट ओरिजिन की राइट पे है 3 यूनिट, एक लेफ्ट पे है 3 यूनिट, तो दोनों का आपस में फासला 3 + 3 6 यूनिट होगा, और इस तरह a की लेंथ आ जाएगी 3। तो ये दो चीज़ें हमने मालूम कर ली, सबसे पहले इमीडिएटली फाइंड कर ली, सेंटर भी और ए भी। अब हमें ये मालूम करना है ना कि ए किसके नीचे आएगा, एक्स वाली एक्सप्रेशन के या वाई वाली। तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपने मेजर, इसमें जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी इक्वेशन लिखेंगे। ट्रांसवर्स एक्सिस वही काम करती है जैसे एलिप्स के अंदर मेजर एक्सिस कर रही होती है। तो वो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, दोनों वर्टिसेस में देखेंगे कौन सी चीज़ फिक्स है, नहीं चेंज हो रही। तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा तो मीन्स के x = 2
इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो x इक्वल टू 2 इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई। और इसका मतलब ये होगा कि a वाली जो टर्म है, a वाली टर्म वो किसके नीचे आएगी, a किसके नीचे आएगा। उसके लिए हमने ये दोबारा ज़रा रिवर्स करेंगे इस बात को कि ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए जो छोटा जो नेगेटिव न्यूमरेटर होता है उसको इक्वल टू 0 रखते हैं, तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मिलती है। तो अब ये होगा कि अगर हमें ट्रांसवर्स एक्सिस दी हुई हो तो वहाँ से हमें नेगेटिव वाली टर्म का पता चलेगा। ठीक है, एलिप्स में जिसको आप छोटा डिनोमिनेटर कहते हैं, हाइपरबोला में आप उसको नेगेटिव कहेंगे, यानी नेगेटिव छोटा ही होता है। और एलिप्स के अंदर जो हम बड़े डिनोमिनेटर से जो जो चीज़ें इवेलुएट करते थे, हाइपरबोला में पॉजिटिव टर्म से वही चीज़ें इवेलुएट होंगी। तो x इक्वल टू 2 ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ट्रांसवर्स एक्सिस हमें पता चलेगी जब हम माइनस वाले न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी x माइनस 2 माइनस वाली टर्म का न्यूमरेटर होगा। ये हमें इससे पता चला। तो इसका मतलब है इस शेप का हमारे पास आएगा, इक्वेशन इस शेप की होगी, माइनस वाली टर्म x माइनस 2 होल स्क्वायर, और a इसके नीचे नहीं आएगा, a हमेशा आएगा पॉजिटिव टर्म के नीचे। तो a हमारा 3 निकला था, तो 3 का स्क्वायर इसके नीचे नहीं रखना, 3 का स्क्वायर ऑपोजिट साइड पे रखेंगे। यानी अगर आपके पास माइनर एक्स उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 आई है, तो a y वाली एक्सप्रेशन के नीचे होगा। और अगर y इज इक्वल टू समथिंग आई है ट्रांसवर्स इक्वेशन, तो फिर a जो होगा वो x वाली एक्सप्रेशन के नीचे आएगा। तो ये अब a तो हमने लिख लिया, y माइनस 0 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 0 था, और a स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर, और x माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल 1। b मुझे नहीं पता, क्योंकि b मुझे तब पता चल सकता था अगर मुझे c पता होता, a और c, तो c तो नहीं दिया हुआ, a ही सिर्फ पता है, तो इसलिए मैं इस b नहीं निकाल सकता फौरी तौर पे। तो अब ये इक्वेशन बन गई है, जो भी ये हाइपरबोला है इसकी इक्वेशन इस टाइप की होगी। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर हम आगे चलेंगे। सर ये न्यूमरेटर वाली बात सर दोबारा समझा दिएगा सर, ये नेगेटिव है क्या जो आपने क्या समझाया? हाँ, तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है वो जब आपको पता चल गया कि ट्रांसवर्स एक्सिस x इक्वल टू 2 है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो होती है ना वो जो भी होगी वो हमें अगर इक्वेशन दी हो तो ट्रांसवर्स एक्सिस का पता नेगेटिव वाले न्यूमरेटर से चलता है। जिस तरह मेजर एक्सिस अगर हमें पता हो तो मेजर एक्सिस से हमें मेजर एक्सिस की जो इक्वेशन होती है उससे छोटे डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर का पता चलता है, या यूं कह लें कि जो छोटा डिनोमिनेटर होता है उसके न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 रखने से मेजर एक्सिस की इक्वेशन मिलती है। हाइपरबोला में ये होता है कि जो नेगेटिव टर्म होती है, नेगेटिव टर्म के न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 रखने से ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन मिलती है। तो अब अगर ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन दी गई हो तो उससे हमें नेगेटिव वाले न्यूमरेटर का पता चलेगा या पॉजिटिव वाले का, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाले का मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव वाले न्यूमरेटर से ट्रांसवर्स एक्सिस का पता चलता है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस से नेगेटिव वाले न्यूमरेटर का पता चलेगा। तो x इज इक्वल टू 2 से x माइनस 2 नेगेटिव वाली टर्म होगी। ठीक है। ओके सर। हाँ जी, कोई और सवाल किसी का? अच्छा, नेक्स्ट अब b मालूम करना है।
तो बी फाइंड करने के लिए हम जो उसने पॉइंट हमें दिया हुआ था कि 0,5 लाइज ऑन द कर्व, तो इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर बी की वैल्यू फाइंड की जा सकेगी। तो इस पॉइंट को पुट कर दिया, यहाँ y था 5 लिख दिया, यहाँ x-2 था, x की जगह 0 लिख दिया, यहाँ 3 स्क्वायर था उसको 9 कर दिया, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख दिया और इसको सॉल्व कर लिया। तो 5 का स्क्वायर 25, ये 25 इधर चला जाएगा, 25/9 माइनस हो जाएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर 4/b², ये माइनस ये वाला है, तो -4/b² इज इक्वल टू 1 -25/9, 9 1 टाइम 9, 9 -25, ये हो जाएगा -16/9 इज इक्वल टू -4/b²। अब ये b इधर आ जाएगा, ये 9 इधर चला जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा b² इज इक्वल टू 4, जो है वो 4b, तो हाँ, इस 4 को इस 16 से डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ अब 4 रह गया, ये 4 ख़त्म हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस को काटा ना, 4 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ उधर 16 की जगह 4 आ गया। अब b इधर चला जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, 9 उधर चला जाएगा, तो ये 9/4 इज इक्वल टू b² आ जाएगा। तो मुझे b की तो वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे b² ही चाहिए था, इसलिए मैं इसका स्क्वायर रूट नहीं लूँगा, इसी इक्वेशन में जो ऊपर लिखी थी b² की जगह 9/4 लिख दूंगा, और फिर इस 4 को यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरह ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी हाइपरबोला की, यानी जो हाइपरबोला दिया गया था उसकी इक्वेशन हमने बना ली है। हाँ जी, कोई सवाल? कोई नहीं है क्वेश्चन, तो पास पेपर्स में से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, ये क्वेश्चन है, फॉर एनी conics the value of eccentricity cannot be, तो e इज इक्वल टू 1, ये तो होती है पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी, e ग्रेटर देन 1 ये होती है हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी, e इज इक्वल टू -1 ये किसी की नहीं होती, और e ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 ये होती है एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी, और सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी हम 0 मानते हैं। तो अब 0 हो सकती है एक्सेंट्रिसिटी, और 1 के दरमियान कोई नंबर हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन एक्सेंट्रिसिटी 1 से छोटा नंबर नहीं हो सकता। तो इसलिए ये सी वाली ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगी, यानी e इज इक्वल टू -1 कैन नॉट बी द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एनी कोनिक। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं, ये जो क्वेश्चन है जी, इसमें मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स बतानी है। तो पहले अगर हम इसको लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ये इलिप्स की इक्वेशन है, इसमें प्लस आ रहा है दरमियान में, इससे पता चला कि ये इलिप्स की इक्वेशन है। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं मैं 100 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा x² ओवर
25, जिसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और प्लस वाई स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर। तो आप बताएं कि इसमें मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी। मेजर एक्सिस के लिए बड़ा डिनोमिनेटर देखना होता है, छोटा। छोटा y वाला इक्वल सर। टू 0। हाँ, y इक्वल बड़ा। टू 0, बिल्कुल ठीक है। तो ये बनेगी इक्वेशन इसकी, y इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखें। ये एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब इसमें बताना है कि कौन सी फिगर है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये 4 फिगर्स दी हुई हैं, इनको मैं छोटा करता हूँ साइज। चलें, अभी नहीं हो रहा ये देख लें आप। दो इसमें से जो हैं उनका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, दो हैं जिनका वाई एक्सिस है। और जिनका वो है एक्स एक्सिस, उनमें ये वर्टिसेस दिए हुए हैं -3 और 3, एक में -4 और 4 दिए हुए हैं। तो अब इसमें आप बताएं जी कि इसका जो ट्रांसवर्स सर एक्सिस, मेजर हाँ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या बनेगा इसका। y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0। y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो ये दो जो हैं इनमें से कोई एक होगा। ये दो एलिमिनेट हो गए, इनमें आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। इन दो में आप देखेंगे, और ए जो होता है वो हमें वर्टिसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ए यहाँ पे ये है पॉजिटिव टर्म जो है, उसका डिनोमिनेटर हमें ए का बताता है। तो ए 3 बना ना, 3 हो गया। तो +-3। +-3 होंगे। तो ये ए वाली ऑप्शन जो है ये सही होगी। अच्छा, ये जो दी हुई है इक्वेशन, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह के जो सवाल सर्कल। हैं, नहीं सर्कल को अगर कर रही होती तो इसमें एलिप्स। 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 अच्छा, ये सर्कल भी हो तो सकता है, नहीं हो सकता सर्कल। ये होता ना तो इसमें जो ये कोएफिशिएंट्स होने थे ना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के, x y है ना सर। हाँ वो सेम होने थे। ठीक है, अभी हम्म, ये जब क्लास ओवर हो जाएगी तो फिर आप दोबारा रीजॉइन कर लीजिएगा। तो अगर ये सर्कल होता ना तो फिर ये सेम होने चाहिए थे, तो ये अब सेम नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये सर्कल तो सर नहीं है। सर्कल सर्कल होता तो x y इनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए थे। हाँ जी, एक्स वाई नहीं, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के। अगर तो x स्क्वायर का 9 है तो y स्क्वायर का भी 9 होना चाहिए। हाँ जी, फिर सर्कल होगा वो। फिर सर्कल बन सकता है। एलिप्स अगर होंगे तो ये स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होंगी, होल स्क्वायर। ये भी 9 भी पॉजिटिव है, ये 4 भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है दो होल स्क्वायर बना सकते हैं जिनके दरमियान प्लस का साइन होगा, इसलिए ये एलिप्स है। अगर ये हाइपरबोला होता तो हाइपरबोला में ये होना था कि एक स्क्वायर वाली टर्म प्लस की होनी थी, एक माइनस की होनी थी। और जब आप होल स्क्वायर कंप्लीट करते तो एक होल स्क्वायर प्लस का आता और दूसरा जो है होल स्क्वायर उसके बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया हुआ होता। ठीक है, तो ये अब एलिप्स है। और अगर पैराबोला होता तो उसमें एक स्क्वायर वाली टर्म होती, यानी अगर एक्स का स्क्वायर होता तो वाई का ना होता, या अगर वाई का स्क्वायर दिया होता तो एक्स का ना होता। तो इस तरह ये जो है आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एलिप्स है और बाकी तीनों कोनिक्स नहीं है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो ये आता है, इसलिए इसको अच्छी तरह याद रख लें आप लोग।
सर ये 34 वाला करवा दें। ये वाला नहीं है हमारे उसमें, इस दफ़ा नहीं है ये। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस जो है वो है, तो ये नहीं है। 34 35 इस दफ़ा वाले सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैंने बतानी है, वो सब बच्चे बहुत गौर से उसको याद रखें। जिस तरह आपने सर्कल वाले चैप्टर में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम की थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, तो ये बिल्कुल जो बाकी कॉनिक्स हैं उनमें भी ये सवाल आ सकता है। यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताएं और या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताएं। तो जिस तरह आपने वहाँ रिप्लेसमेंट्स सीखी थी ना, वही रिप्लेसमेंट्स आप जो भी इक्वेशन दी हुई होगी, चाहे वो पैराबोला की हो, चाहे वो एलिप्स की हो, या हाइपरबोला हो, या सर्कल हो, वो रिप्लेसमेंट सब के लिए वैलिड है। वो रिप्लेसमेंट्स ये थी कि इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर दिया होगा उसको आपने रिप्लेस कर देना है एक्स x1 से। इक्वेशन में अगर वाई स्क्वायर आया हुआ है उसको रिप्लेस कर देना है y y1 से। इक्वेशन में अगर 2x है, अगर 2 नहीं भी है, अगर सिर्फ x भी दिया होगा तो आप 2 लिख के x/2 कर दोगे। तो 2x को रिप्लेस कर देना है आपने x प्लस x1 से, और इसी तरह 2y को रिप्लेस कर देना है y प्लस y1 से। यानी अगर किसी इक्वेशन में सिर्फ x दिया हुआ होगा तो वो x जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा 1/2 x प्लस x1, इससे रिप्लेस हो जाएगा वो। ठीक है, अगर सिर्फ y होगा तो 1/2 y माइनस y1 प्लस y1 हो जाएगा। तो ये रिप्लेसमेंट्स जो है ना, ये आप हर कॉनिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए वो सवाल मैंने करवाए नहीं है क्योंकि टाइम का बहुत इशू रहा है इस पूरी टर्म में। तो इसलिए चूँकि सिमिलर आइडिया है, दोबारा से इसको एक्सप्लेन करने का भी कोई एज सच, अगर आप खुद ना करना चाहें तो फ़ायदा नहीं है। अगर आप खुद करना चाहेंगे तो चूँकि वही आइडिया है तो आपको वो मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह ये एक अहम बात है जो मैंने आपको ये बता दी है। इसी तरह जी आगे ये है, हम लोग इलिप्स और पैराबोला देख रहे हैं। ये इलिप्स की इक्वेशन है, इसमें बताना है क्वेश्चन 29 और 30 के आंसर देने हैं। फसाए आर, फसाए क्या होंगे? तो सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि जो मेजर एक्सिस है वो क्या है। तो y=0 मेजर एक्सिस होगी क्योंकि छोटा डिनोमिनेटर 9 है। तो इसका मतलब है कि फसाए के y कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो अब ये दो ऑप्शंस ऐसी हैं जिनमें y कोऑर्डिनेट 0 है, a और c। तो अब a और c में से कोई सही होगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये तय हो गई। दूसरा, अब इसका सेंटर तो 0 0 आया, अब सेंटर में आपने c को ऐड करना है और माइनस करना है तो आपको फसाए मिल जाएंगे। तो अब c निकालना पड़ेगा सबसे पहले। सर ऐड क्यों करना है सर? क्यों, सेंटर के एक लेफ्ट साइड पे होता है, एक राइट साइड पे होता है फोकस, फसाए हैं। ओके सर। ये हाँ, तुम हमेशा ही ऐसे सवाल ही पूछते हो। अच्छा, तो अब c निकालना है ना हमें। a कितना है इसमें? 9। 9। तो c² इज इक्वल टू हो जाएगा 81 माइनस 9 का, और इस c आ जाएगा, उसका अंडर रूट लेंगे जब हम। 81 माइनस 9 कितना होता है? 72।
72। और 72 को क्या लिख सकते हैं, इसमें से कुछ बाहर आता है, 9 8 सर आता है सर 172। 170, ये नहीं, 602 ये नहीं है, 1 नहीं है, 600 ये नहीं है। 3 इंटू अंडर रूट, नहीं, अंडर रूट 3 4 9 36 टूज होता है ना, 36 टूज 72 होता है, तो 6 सर बाहर आ सिक्स जाएगा। अंडर रूट 2। 6 बार निकाल लें 6 अंडर रूट 2 6 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि सेंटर 0 0 है, ठीक है, यहाँ पता चल रहा है सेंटर 0 0 है, तो आपने 0 में इसको ऐड करना है और 0 में से माइनस करना है, तो आपको फसाई मिलेंगे। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये 30 भी करा हाँ 30 वाला भी करा लेंथ ऑफ माइनस वो तो कर लेते हैं, ये वाला समझ आ गया। आ गया सर। यस सर। क्योंकि 30 वाला भी इसी का ही है ना, तो इसमें वो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछ रहा है। तो देखो माइनर एक्सिस की लेंथ तो यहाँ से पता चलती है, मेजर की यहाँ से, माइनर की यहाँ से। तो बी जो होता है वो माइनर, 2b जो होता है वो माइनर एक्सिस की लेंथ होती है। तो b बनेगा 3 और 2 भी बन जाएगा 6, तो ये d आ जाएगी। सही हो गया। सर माइनर एक्सिस वो नहीं होता जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो? हाँ वही वही, नहीं माइनर एक्सिस, एक्सिस की इक्वेशन नहीं पूछ रहा ना, माइनर एक्सिस की लेंथ पूछ रहे हैं। ठीक इक्वेशन पूछता तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 ही होनी थी। ठीक। ठीक है, माइनर लेंथ छोटी होती है ना, b को हम माइनर की लेंथ कहते हैं, b जो होती है वो सेमी माइनर होता है। आगे ये जो है ये किसकी इक्वेशन है, कौन ये बताएगा। हाइपरबोला। हाइपरबोला की हाइपरबोला। है, 2 स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो आप 20 से डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी। 20 से डिवाइड करके ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 4 और माइनस वाई स्क्वायर ओवर 5 इक्वल 1। तो इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन बतानी है। हाँ बताएं जी। अच्छा इज, हाँ एक्स इज इक्वल ट्रांसवर्स, टू 0। ट्रांसवर्स के लिए नेगेटिव वाली को देखना है, क्योंकि हाँ नेगेटिव छोटी वाई होती है। ठीक वाई है, इज इक्वल टू ये जितना भी बड़ा भी नंबर होगा ना, कोई मसला नहीं है, है तो वो नेगेटिव वाली टर्म, इसलिए वो छोटी होगी। तो y इक्वल टू 0 जो है